हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो ये रही हमारी एग्जांपल 7.1 सबसे फर्स्ट एग्जांपल। तो इसमें उसने हमें ये सर्किट दिया और वो कहता है जी वी विश टू कैलकुलेट द करंट आई टी। ठीक है, वो चाहता है कि हम इस करंट को फाइंड आउट कर सके आई टी करंट को। ठीक है, तो हमारे पास टू केसेस दिए गए हैं। एक केस ये है कि टाइम जीरो पे ये सर्किट क्लोज है। ठीक है, और टाइम जीरो प्लस पे जाते ही ये सर्किट क्या हो जाएगा, यहाँ से ओपन होके इसके साथ ट्रिगर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले टाइम जीरो पे चेक करेंगे, यानी जीरो माइनस भी से आप कह सकते हैं। एट टी इज इक्वल टू जीरो माइनस आपने सबसे पहले करना है। ठीक है जी, तो इस पे हम सर्किट ड्रा करेंगे। देखिए उस केस में हमारे पास ये ट्रिगर क्लोज है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से सर्किट बन जाएगा। और स्टूडेंट्स एक बात आपको बताता चलो मजीद के जब टाइम मतलब कि अभी जीरो माइनस का मतलब अभी हमने ट्रिगर क्लोज ही किया था, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है एक फ़ैन जो होता है वो ऑटोमेटिकली स्पीड अप नहीं हो जाता, क्योंकि उसके कैपेसिटर में अभी चार्ज स्टोर होना शुरू होता है। उस वक्त हमारे पास कैपेसिटर जो होता है वो एम्प्टी होता है। तो एक कैपेसिटर जब मतलब उसमें चार्ज स्टोर नहीं होता तो उसको ओपन करके उसके अंदर वोल्टेजेस मालूम किए जाते हैं कि उसके अंदर पहले कितने वोल्टेजेस थे ट्रिगर होने से पहले। प्लस माइनस वीसी जीरो माइनस इसको फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पे एक रेजिस्टर भी लगा हुआ है, मैं उसको मिस कर गया हूँ। R1 है 6 किलो ओम का। ठीक है, उसके बाद जी आगे वाला सर्किट भी एज इट एज बन जाएगा R2। अब इसके केस में हमारा मेन मकसद जो है वो है वीसी जीरो माइनस को कैलकुलेट करना, क्योंकि आपको पता है मैंने जनरल फॉर्म्स जितनी भी समझाई है वहां पे हमारे पास वीसी जीरो माइनस एट द एंड काम लाजमी आती है। तो लिहाजा सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं, क्योंकि वीसी जीरो माइनस पैरेलल में आपको पता है वोल्टेज सेम होता है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। ये ऐसे ही है जैसे R2 के क्रॉस हमने वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं। तो आपको याद होगा हम वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे लगाते थे, जिस रेजिस्टर के क्रॉस हम वोल्टेज निकालना चाह रहे होते थे उसकी रेजिस्टेंस ऊपर बटे में टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज। सप्लाई कहाँ से आ रही है, 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है जिसका नाम VS है। ये हमारा नाम VS था सप्लाई का। तो अब वैल्यूज पुट करें, R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू 3 है, बटे में आ गया जी 3K प्लस 6K मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये देखते हैं कितना निकलता है जी। ये हमारे पास स्टूडेंट्स से सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो आता है वो आंसर है। तो स्टूडेंट्स आपने किताब को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना, अक्सर यहाँ पे मिस्टेक्स भी होती हैं। तो आपने मेरे वाले वे को फॉलो करना, आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा और आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। देखिए नीचे 9 बना, ऊपर के से कैंसिल हो गया, 3 1 जार 3 3 जार 9 3 4 जार 12। तो 4 वोल्ट आ गए जी हमारे पास वीसी जीरो माइनस। अब हमारा जीरो माइनस वाला काम खत्म हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं वीसी जीरो माइनस इज इक्वल टू 4 वोल्ट। अब ये काम तो डन हो गया जी। अब नेक्स्ट काम क्या है जी, आपने टाइम को जीरो प्लस पे लेके जाना है ताकि ये ट्रिगर क्या हो सके, दूसरी जानिब बढ़ सके, यानी कि सेकंड पोजीशन पे जा सके। जो ही मैं यहां पे अब लिखूंगा एट टी इज इक्वल टू जीरो प्लस, तो उस केस में मेरे पास क्या होगा, ये ट्रिगर यहां से देखिए उसने बताया हुआ है दूसरी पोजीशन उसकी इस साइड पे होगी, यानी इसके साथ ट्रिगर हो जाएगा। जब ये चीज ओपन हो जाएगी तो इसका लगाने का कोई फॉर्म मतलब कि कोई मकसद ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें करंट फ्लो ही नहीं कर सकेगा। जब एक चीज़ में करंट फ्लो नहीं करता तो उसमें से कोई भी हमारा रिलेशन नहीं होता सर्किट का। लिहाजा ये ख़त्म हो गया, बस ये इतना सर्किट रह जाएगा। देखिए जिसको मैं आगे ड्रा करने लगा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स अब टाइम जीरो प्लस पे सर्किट में ड्रा करने लगा हूँ। तो पहले ये R1 आ गया। अब जीरो प्लस का मतलब है जब कैपेसिटर में कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर हो चुका था, जिसका नाम क्या है 100 माइक्रोफैराड चार्ज। और उसके बाद जी हमारे पास R2 रेजिस्टर लगा हुआ है। अब आप बोलेंगे सर जब इसे सप्लाई ही नहीं मिल रही तो ये सर्किट ड्राइव कैसे होगा। तो बात कुछ इस तरह से है, जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो कैपेसिटर एज अ वोल्टेज सोर्स ही वर्क करता है, मतलब ये ऑटोमेटिकली वोल्टेज प्रोवाइड कर देगा, यानी ये सर्किट डायोड नहीं है, ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब हमने इसमें क्या करना है जी, हमने इसमें भी फाइंड आउट कर लेने हैं वोल्टेजेस, क्योंकि गाइस जब वोल्टेज आप फाइंड आउट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकल स्टूडेंट्स आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप करंट को फाइंड आउट कर सकेंगे। देखिएगा मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ। अब यहाँ पे एक नोड है, ये नोड है क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ों की वायर्स आके मिलती हैं, तो लिहाजा ये नोड 1 है। यहाँ पे हम वोल्टेजेस का नाम रख लेते हैं VT। यहाँ पे आपको मैंने बताया था इन द केस ऑफ कैपेसिटर आपने क्या अप्लाई करना है, KCL अप्लाई करना है। तो हम अप्लाई कर देंगे KCL एट नोड 1।
तो केसीएल अप्लाई करने के बाद देखिए हम हर एक साइड की करंट की बात करेंगे। इसको हम नीचे से ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। अब ये ग्राउंड हो गया। अब जब मैं इस साइड पे जाता हूं तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी, VT माइनस 0 डिवाइडेड बाय R1। माइनस 0 लिखने का फायदा नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट बटे में आप क्या लिख दें, R1 लिख दें। उसके बाद देखें जी, आप जब इस वायर में जाएंगे तो एक कैपेसिटर के क्रॉस जो करंट होती है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है जी हमारे पास कैपेसिटेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम। तो यहाँ पे VCT लिखा जाएगा। आप VCT ना भी लिखें, सिर्फ VT ही लिख लें, तब भी आपका काम चलेगा। अगर आपने VCT लिखना है तो इनको भी VCT ही लिखना पड़ेगा और इसको भी VCT ही बनाना पड़ेगा। ये अब आप पे डिपेंड करता है। अवर DT, ठीक हो गया जी। उसके बाद जब हम इस वायर की करंट के बारे में बात करेंगे तो देखें VCT माइनस 0 डिवाइडेड बाय R2, यानी कि ये आ गया VCT डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू 0। KCL मुकम्मल हो गया जी। अब इसकी जनरल फॉर्म बनाने के लिए हमें C से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे रह जाएगा D VCT अवर DT, और इन दोनों के देखें बटे में क्या है जी, ये दोनों सेम है एज इट एज। तो यहाँ पे आ जाएगा पहले तो VCT अवर R1 साथ में C, और इसी तरह से VCT अवर R2 साथ में C विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कैपिटल A 0 जा रहा है स्टूडेंट्स, ये चीज़ आप नोटिस करें। यहाँ पे कैपिटल A होमोजीनियस फॉर्म में 0 जा रहा है, तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। आपने आप वैल्यूज़ पुट कर देनी है, जो जो आपको वैल्यू दी गई है उससे आपने इसकी नोटेशंस बनानी है। देखें R1 और C की वैल्यू हमें गिवन है, बिल्कुल जी गिवन है। R1 की वैल्यू है हमारे पास 6K, जबकि कैपेसिटर की वैल्यू है 100 माइक्रो। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁻⁶। इसी तरह से VCT का इसके बटे में भी यही चीज़ आएगी। R2 की वैल्यू 3K मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया, डन हो गया जी। अब इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके इसकी एक इक्वेशन बना लें। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास इस तरह से केस कुछ आ रहा है, D/dt इंटू VCT प्लस ये आ रहा है 1/0.6। तो 1 को डिवाइड कर देते हैं जी 0.6 से, तो ये आता है 1.67 VCT, और इसके बटे में आ रहा है 0.3, यानी 1/0.3 करना है हमने, तो ये आ रहा है 3.33। अब यहां पे जो सेम नोटेशंस है उनको ऐड अप कर दें और आपके पास जनरल फॉर्म आ जाएगी। अब इन ये दोनों आपस में प्लस हो सकते हैं, तो इनको मैं प्लस कर दूंगा जी। तो ये मेरे पास आ जाता है 5 VCT इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको यहाँ पे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के बताता हूँ, जो होती है हमारे पास D/dt x ऑफ t इज प्लस a x ऑफ t इज इक्वल टू कैपिटल A। तो K1 जो होता है हमारे पास वो गाइस बराबर होता है, आप सब जानते हैं, कैपिटल A और स्मॉल a। यहाँ पे कैपिटल A क्या है जी, 0 है, तो लिहाजा ये इनडायरेक्टली 0 ही आ जाएगा। और K2 की बात करता चलूँ तो K2 हमने मालूम करना होता है, और उसके साथ जो हमारे पास टा होता है, टा को भी हम आपको पता है कैसे मालूम करते हैं। तो पहले मैं टा मालूम कर लेता हूँ। यहाँ पे इन द केस ऑफ कैपेसिटर हमारे पास टा होता है बराबर R थेवेनिन इनटू कैपेसिटेंस। तो R थेवेनिन कैसे निकालनी है जी, काफ़ी सिंपल है। देखें ये आपके पास सर्किट बना हुआ है, आपने क्या करना है, कैपेसिटर को ओपन कर देना होता है और इंडक्टर को शॉर्ट कर देना होता है इन द केस ऑफ R थेवेनिन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं R थेवेनिन को कैलकुलेट करूँगा, काफ़ी ईजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने पता क्या करना है, कैपेसिटर के क्रॉस ही आपने R थेवेनिन निकालनी होती है। इसका सर्किट मैं यहाँ पे अब ड्रा करके बताता हूँ आपको। देखिए इस तरह से कुछ, अब यहाँ पे R1 है, ठीक है, और इस साइड पे है R2। ठीक हो गया जी, इस तरह से लगे हुए हैं ये दोनों R2 और R1, और जहाँ पे कैपेसिटर उसके पोल ओपन करके आपने क्या करना है जी, वहाँ पे R थेवेनिन की नोटेशन लगा देनी है। ये हमने जी R थेवेनिन मालूम करनी है। ठीक है, समझ आ रही है। तो इस केस में आपने ज़रा देखना है, पैरेलल का मैंने आपको निशानदही बताई थी, क्या होता है जी, दोनों अपर टर्मिनल और लोअर टर्मिनल दोनों कॉमन होते हैं। अब देखें ये ऊपर से भी दोनों मिल रहे हैं आपस में, ऊपर वाला टर्मिनल भी मिल रहा है और नीचे वाला टर्मिनल भी मिल रहा है, लिहाजा R थेवेनिन बराबर है R1 और R2 के पैरेलल कम्बिनेशन के। तो पैरेलल कैसे निकालते हैं जी, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम। R1 की वैल्यू है 6 और R2 की वैल्यू है 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 प्लस 3। ठीक हो गया, और होल किलो ही इसका यूनिट कॉमन निकलता है, इस वजह से मैंने पहले निकाल लिया कॉमन। तो ये आ जाता है 2 किलो ओम।
अब यहाँ पे जब हम 2 किलो ओम को मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 माइक्रोफैरेड से, क्योंकि सी की वैल्यू आपके सामने फिक्स है 100 माइक्रो, तो ये आ जाएगा 0.2। ये पहले से मुझे इतना कंफर्म है। और ये टा का यानी टाइम कांस्टेंट का यूनिट होता है सेकंड, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। अब देखें आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट हो चुकी हैं। अब आपने इसको वीसी की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमने वोल्टेजेस निकाले। ये हमेशा ये चीज़ डिसाइड करेगी कि आप क्या चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं। डेरिवेशनल अगर इक्वेशन वोल्टेज की फॉर्म में, तो आप वोल्टेजेस की होमोजीनियस इक्वेशन लिखेंगे, यानी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ पी टी K1 वगैरह वो जो आप लिखते हैं इस फॉर्म में लिखेंगे। अब इसकी इक्वेशन होती है मेन ये K1 प्लस K2 ई की पावर माइनस टी ओवर टा। तो अब यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा वीसी टी इज इक्वल टू K1 की वैल्यू 0 है, इनडायरेक्टली आ गया K2 ई की पावर माइनस टी ओवर टा। टा क्या है जी 0.2 है। अब आप इसको पहले टाइम 0 पे लेके जाएंगे, तो मैं यहीं पे करना चाहता हूँ। पेज वैसे कम भर गया, मैं यहीं पे करना चाहूँगा ताकि हम नेक्स्ट पेज पे ना जाएं, यहीं पे हल कर दें इसको। एट टाइम इज इक्वल टू 0 माइनस पे आपने इसको लेके जाना ताकि आप K2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। VC 0 माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू K2 ई की पावर 0 हो जाएगी। ई की पावर 0 माइनस मतलब 0 ही होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट K2 बराबर आ जाएगा VC 0 माइनस की। ये आपने शुरू में निकाला था जो आपको याद होगा, जो कि कितना था जी 4 वोल्ट के बराबर था, लिहाजा K2 की वैल्यू आ गई 4 वोल्ट। अब यहाँ पे आप इसको मेन इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको आ जाएगी VCT की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4। ये आपके पास इक्वेशन बनी थी 4 ई की पावर माइनस टी ओवर 0.2। अब आप ये चीज़ जानते हैं, मेन उसकी जो डिमांड थी वो थी करंट। तो आपने पता क्या करना है, काफ़ी सिंपल चीज़ है स्टूडेंट्स, आपके सामने है। कैपेसिटर के हमने वोल्टेजेस फाइंड आउट कर लिए हैं इस कैपेसिटर के, ठीक है, प्लस माइनस VCT। ये आप कहना चाहते हैं तो ये चीज़ हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि कितनी आई है 4 ई की पावर माइनस टी ओवर 0.2। और आपको याद होगा उसने आई टी की इस तरह से डायरेक्शन रखी हुई थी। अगर हम आई टी निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपके सामने है, यहीं पे आप KCL की इक्वेशन लिख सकते हैं कि यहाँ से करंट निकली है तो क्या लिखी जाएगी, देखें आई ऑफ टी इज इक्वल टू VC 0 माइनस VCT माइनस 0 वोल्ट, क्योंकि ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, 0 ओवर R2 आ जाएगा। तो बस यही बात है, आपने अपनी VCT की जो इक्वेशन आई है यानी 4 आया हमारे पास, 4 को आपने किससे डिवाइड करवाना है, इस 3 के साथ। तो 4 ओवर 3 साथ में हमारे पास क्या आ गया जी ई की पावर माइनस टी ओवर 0.2। अभी आप ये मुझसे पूछना चाह रहे होंगे सर तो फिर हमारा किलो कहाँ पे गया, नीचे किलो है ऊपर मिली बन जाएगा, आपने इसको साथ लिख देना मिली एम्पेयर। यानी कि जो हमारे पास करंट की वैल्यू आती है वो क्या है जी 4 ओवर 3 ई की पावर माइनस टी ओवर 0.2 मिली एम्पेयर। तो मुझे उम्मीद आपको इसकी क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।